मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान, वह माँ जी के चरणों में मेरा शत नमन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? समझ में आना चाहिए। देखिए, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थित होने के दो कारण। कारण नंबर 1, गंगा स्नान का उत्सव है, और कारण नंबर 2, आप सब लोगों को परमात्मा ने कुछ देने के लिए बुलाया है ना। आप सब लोगों को कुछ ना कुछ देने के लिए बुलाया। अभी भाई बोल रहे थे, वैसे निमंत्रण तो बहुत लोगों को दिया था, पर सब नहीं आ पाए। पर वही लोग आ पाए जिनको परमात्मा का निमंत्रण मिला था। और तिवारी जी का या सेठ जी का जिनको निमंत्रण था वो आए या नहीं आए, ये बात दूसरी है, मगर जिनको परमात्मा का निमंत्रण था वो आए। आने के बाद हम लोग कुछ न कुछ पुण्य अर्जित करना है, इसी दृष्टिकोण से हम लोग आएंगे। देखिए, हमारे गुरु भगवान की परंपरा रही है इस उत्सव को पहली सभा है, इस सभा को गुरु भगवान की सभा आत्मा की सभा के रूप में बोलते हैं। उनका संबोधन इस सभा पर केवल आत्मा के कोश पर ही केंद्रित है, क्योंकि परंपरा ऐसी है और मुझे परंपरा का निर्वाह करना है, तो मेरा दायित्व भी उसके हिसाब से चलना है। देखिए, जीव जब इस शरीर में प्रवेश करता है तो 3 प्रकार के शरीर बनाता है। एक होता है भौतिक शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। भौतिक शरीर ये हाड़ मांस का पिंजरा जो आपको दिखाई दे रहा है, आप सबके पास है। ये भौतिक शरीर 7 प्रकार की जो इस वायुमंडल में तत्व है उनसे मिलकर बना। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु। और जब ये समाप्त होता है तो इन्हीं 5 चीज में मिल जाता है, तो इसको बोला गया है भौतिक शरीर। दूसरा कहा गया है सूक्ष्म शरीर। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान होता है। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि
भाई ये तो चला गया संसार से, जो इसका कर्ज था अब तो कोई मेरे से ले नहीं सकता। मगर उसे ये पता होना चाहिए, भान होना चाहिए कि इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। वो हमारे शरीर के जो त्वचा होती है इससे कुछ मिलीमीटर ऊपर होता है। हमारा शरीर इन 5 तत्वों में मिलने के बाद बना है, और जब विलीन होता है तब भी इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। उसके बाद बचता है हमारा सूक्ष्म शरीर। जिस तरह भौतिक शरीर का अपना कर्म होता है, उसी भौतिक शरीर से हम लोग सारे क्रियाकलाप करते हैं। ऐसे सूक्ष्म शरीर से हम लोग सारे बहुत से क्रियाकलाप सूक्ष्म शरीर से करते हैं। तीसरा बताया गया है कारण शरीर। कारण शरीर के बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझने में असुविधा पड़ेगी। कारण शरीर का मैं कारण शरीर पर आगे उस पर बात करता हूँ। अब देखिए, इन तीनों जो शरीर हैं, इन शरीर के ऊपर एक आवरण लगे हुए हैं। जिस तरह हम लोगों ने प्याज देखी है, देखो आत्मा के बारे में, क्योंकि सभी लोग यहाँ बुद्धिमान जीव बैठे हैं, बहुत लोग जिज्ञासु हैं और बुक से पढ़ने का शौक है। हमारे किताबों में, ज्ञान में ये जो ज्ञान देते हैं, वो इस आत्मा के बारे में कुछ इतना कठिन बोलते हैं कि वो हम सब लोगों के समझ में कम आ पाता है। मगर हमारे इष्ट ने जो बोला है, मैं आज जो बोलूँगा लगभग उनकी वाणी में बोलूँगा। उन्होंने इतना सरल भाषा में बोला है कि हम सब लोग बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। जिस तरह प्याज होती है, हम सब लोग प्याज खाते हैं। प्याज के ऊपर एक आवरण लगे हुए होते हैं, एक लेयर, एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत। इस तरह हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा के चारों तरफा जिस तरह सुरक्षा कवच होता है, इसी तरह एक लेयर लगी हुई होती है, एक परत लगी हुई होती है, जिसको हम लोग आवरण भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग कोश भी बोल सकते हैं। और गुरु भगवान ने इसको नाम दिया था सोपान। तो उस आत्मा का चारों तरफा जो कक्ष बनाए गए हैं, पहला कक्ष, सबसे स्टार्टिंग का कक्ष जो है, वो उन्होंने बताया है अन्नमय कोश। ये सभा अन्नमय कोश के लिए बोली जाती है। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, मैं पूरा 5 कोश को आज ही बताऊंगा, क्योंकि अब हम सब लोग खाली हैं। कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि जल्दी बोलना है या देर से बोलना है। तो पहली सभा हमारे इसने बोली है अन्नमय कोश।